एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ को नया प्रशासनिक मुखिया मिल गया है। 94 बैच के आईएएस अफसर विकासशील ने प्रदेश के 13वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। बताया जाता है कि विकासशील एक बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अफसर के रूप में जाने जाते हैं और यह भी कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की पसंद से की गई है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या विकासशील के आने से प्रदेश की प्रशासनिक कसावट बढ़ेगी और क्या अमित शाह के पुराने दावे अब सच साबित होंगे? नमस्ते, सुशांत गौतम नाम है हमारा। आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने तत्कालीन सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर सीधा हमला बोला था। उस समय उन्होंने एक आरोप पत्र भी जारी किया था जिसमें महादेव सट्टा ऐप घोटाले से लेकर शराब, कोयला और दूसरे भ्रष्टाचारों की पूरी लिस्ट दी थी और उस आरोप पत्र में कुछ अफसरों की तस्वीरें भी साफ साफ लगाई थी। पहले आप वो अमित शाह का बयान सुनिए। कौशल विकास के नाम पर दुबई में ऑनलाइन जुए की ट्रेनिंग कराने वाले महादेव ऐप के भ्रष्टाचारी जब शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा जनता कर सीधा करेंगे। इन तस्वीरों में जो नाम थे उनमें सौम्या चौरसिया, आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा, आईपीएस आरिफ शेख हुसैन और एडिशनल एसपी अभिषेक माहेश्वरी प्रमुख रूप से नजर आ रहे थे। अमित शाह ने मंच से साफ कहा था, अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो इन भ्रष्ट अफसरों को उल्टा लटका दिया जाएगा। अब बात करते हैं महादेव सट्टा ऐप की। इस घोटाले में अभिषेक माहेश्वरी के घर पर छापे पड़े, महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त हुए। यहाँ तक कि रायपुर के सन सिटी स्थित उनका घर भी सील कर दिया गया। उधर आईपीएस आरिफ शेख हुसैन पर भी सीबीआई ने दबिश दी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने महादेव सट्टा नेटवर्क को संरक्षण दिया और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। पिछले दिनों तक मुख्य सचिव रहे अमिताभ जैन इन अफसरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए। कहा जाता है कि वे पूर्ववर्ती सरकार के एहसान तले दबे रहे, इसलिए भाजपा के आरोप पत्र पर कभी गौर नहीं किया और घोटालों और भ्रष्टाचार पर शांति रख के रिटायर हो गए। लेकिन अब समीकरण बदल चुका है। विकासशील ने सीएस का पदभार संभाल लिया है और उनकी पहचान सख्त और कर्तव्यनिष्ठ अफसर के रूप में होती है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा अब तेज हो गई है कि आरिफ शेख और अभिषेक माहेश्वरी जैसे नामों पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि विकासशील के आते ही आरिफ शेख हुसैन ने 24 महीने की पढ़ाई के लिए छुट्टी का आवेदन दे दिया है और छुट्टी मंजूर भी हो गई है। लेकिन सवाल वही है, क्या यह छुट्टी उन्हें बचा पाएगी? क्योंकि विकासशील को कसावट और कार्यवाही के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि इसे भाजपा के पुराने वादों और अमित शाह के बयानों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबकी निगाह इसी पर टिकी है, क्या विकासशील सचमुच उन अफसरों पर शिकंजा कसेंगे जिन्हें कभी अमित शाह ने उल्टा लटका देने की बात कही थी, या फिर छुट्टी लेकर भागने वाले आरिफ शेख और अभिषेक माहेश्वरी फिर किसी न किसी तरह का गुमताड़ा लगाकर बच निकलेंगे? अब यह उम्मीद मौजूदा सीएस से की जा रही है कि वह अमित शाह के दावों को सच साबित करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो यह सिर्फ प्रशासनिक मुखिया की कसौटी नहीं होगी, बल्कि सीधे सीधे अमित शाह के बयानों पर भी असर डालती दिखाई देगी। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारा पता है जनसंवाद टुडे। देखते रहिए सुशांत गौतम।